हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश और दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिंगापुर ने अपना टूरिस्ट वीजा इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन करा है या नहीं करा है, और उन्होंने करा है तो किस किस डॉक्यूमेंट और किस किस प्रूफ के साथ ओपन करा है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंगापुर ने अपना टूरिस्ट वीजा इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया है। जी हाँ, आप सिंगापुर में जाकर ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि सिंगापुर ने कई टाइम से अपना टूरिस्ट वीजा बंद कर रखा था। अब उन्होंने फाइनली अपना टूरिस्ट वीजा ओपन कर दिया है इंडियन सिटीजन्स के लिए। दोस्तों आप भी कई टाइम से सिंगापुर में जाने के लिए सोच रहे हो कि हम लोग सिंगापुर में जाकर ट्रैवल करें, क्योंकि सिंगापुर एक बढ़िया सुंदर कंट्री है और जहाँ पे काफी मात्रा में इंडियंस रहते हैं। और इंडियंस यहाँ पर ज्यादातर बिजनेस वीजा या टूरिस्ट वीजा या फैमिली विजिट वीजा पे जाते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं। दोस्तों आपके मन में भी ख्याल होता है कि क्यों ना आपके अगर फैमिली का कोई मेंबर सिंगापुर में रहता है तो आप खुद ही टूरिस्ट वीजा लगाकर चले जाए बिना अपनी फैमिली मेंबर्स के लाइफ को डिस्टर्ब करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगापुर के वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इंडिया से अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों खासकर जब कोविड-19 के बाद आपको सिंगापुर जाने के लिए कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या कंडीशन है, क्वारंटीन देना होता है या टेस्ट देना होता है, नहीं देना होता है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। और दोस्तों क्या होता है कि इंडियन सिटीजन्स को और भी कई कंट्री के सिटीजन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सिंगापुर की तरफ, तो सिटीजन्स को इमिग्रेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इमिग्रेशन में का मतलब कि वहां पे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्यों आती है और आप इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सिंगापुर के टूरिस्ट वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट देना होता है, जो कि कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो और उसमें 2 पेजेस खाली हो वीजा स्टैंपिंग प्रोसेस के लिए, ताकि आप वीजा स्टिकर वीजा मिलता है सिंगापुर का, आप स्टिकर वीजा लेके जा सके अगर आपको ई वीजा ना मिल रहा हो तो। और दोस्तों ये उसके बाद आपको अपना क्या करना होता है, सिंगापुर के वीजा का फॉर्म भरना होता है, जिसका सिंगापुर का वीजा फॉर्म 14A मिलता है, जिसके अंदर आपको बेसिक्स डिटेल देनी होती है कि आप कितने दिन के लिए सिंगापुर में रुकने वाले हैं, पासपोर्ट नंबर क्या है, और बेसिक्स डिटेल्स वाली फिल करनी होती है। काफी इजीली होता है फिल करना, आप इसे ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या आप एम्बेसी जाकर भी ला सकते हैं दिल्ली में, या बड़े जहाँ इसे कंसुलेट है वहां से आप ला सकते हैं इंडिया से। और दोस्तों फिर आपको अपनी फोटोग्राफ देनी होती है 35mm by 45mm, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और मैट क्लिक होनी चाहिए, जो कि आपका फेस का 80% एरिया दिखानी चाहिए। और दोस्तों खासकर लड़कियों के लिए, कुछ लड़कियां क्या होते हैं वो बेबी कटिंग कराए रहते हैं, तो उनका क्या होता है ना, वो उनका फेस पे बाल आ रहे होते हैं तो उनकी फोटो के लिए, तो लड़कियां प्लीज ध्यान दें कि आप फोटो ढंग से अपने बाल पीछे रखें, क्योंकि फेस के अंदर आप फोटो के अंदर आपका 80% फेस कंपलसरी होता है। और आपको अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होती है, पास्ट 3 मंथ्स की देनी होती है, जिसके अंदर सफिशिएंट फंड हो। अगर आपके अकाउंट में करंट समय में जब आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 लाख से 2 लाख रुपए होंगे, तब भी वो सफिशिएंट होते हैं, आप उतने में सिंगापुर से घूम के आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया की करेंसी और सिंगापुर करेंसी में ज्यादा बैलेंस का डिफरेंस नहीं होता है। और दोस्तों फिर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होता है। इसके अंदर अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने एम्प्लॉयर से अगर आप जॉब करते हो आप अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेके दे सकते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके अंदर लिखा हो कि आप उस एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं और उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ट्रैवल करने से फॉरेन कंट्री में। और आप अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपना जीएसटी नंबर दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास जीएसटी नंबर ले रखा है तो आप अपना जीएसटी नंबर दे सकते हैं एज अ प्रूफ कि आप बिजनेस करते हैं, तो कि उससे क्या होता है कि आपकी इनकम का उनको अंदाजा लग जाता है सिंगापुर की इमिग्रेशन अथॉरिटी को। और अपना ट्रेड लाइसेंस दे सकते हैं या एमएसएमई का लाइसेंस दे सकते हैं, या अपने आप बिजनेस का प्रूफ दे सकते हैं, या आपका बिजनेस है, या आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट्स वगैरह दे सकते हैं, या अपनी रिटर्न की फाइलिंग की कॉपी दे सकते हैं। और दोस्तों फिर आपको कवर लेटर देना होता है। कवर लेटर में क्या होता है, बेसिक से अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, आपका पर्पस क्या है सिंगापुर में ट्रैवल करने का, ये सब चीजें करते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी देनी होती है, छोटी सी बनाए कि आप कहाँ का ट्रैवल करेंगे, किस किस दिन ट्रैवल करेंगे और कितने टाइम का ट्रैवल करेंगे। कि मान लो कि आप गए हो 15 दिन की ट्रिप पे और आपने डिसाइड किया कि मैं 5 दिन सिंगापुर में घूमूंगा, उसके बाद फिर उसके किसी छोटे से एरिया में किसी मशहूर बिल्डिंग वगैरह जो भी आपका प्लान हो पूरा आपको आइटनरी में एक्सप्लेन करके देना होता है। और आपको अपनी फ्लाइट की टिकट देनी होती है, और आपको कंपलसरी है कि आप अपने फ्लाइट के टिकट पहले ही बुक करा लिया। जब आपका वीजा आपको मिल जाए और आपने सिंगापुर जाना है, आप अपनी फ्लाइट टिकट दे दे वीजा के अप्लाई करने के टाइम, तो अपनी फ्लाइट टिकट बुक करा लें। आप देखिए आप फ्लाइट टिकट का रिस्क तो रहता है कि मान लो आपको वीजा अपने अप्लाई कर वीजा रिजेक्ट हो और अपने फ्लाइट टिकट, तो आपका फ्लाइट का टिकट का रिफंड आया था, आप ऐसी एयरलाइन से बुक करें जहाँ आपको रिफंड मिल जाए। और दोस्तों आपको अपनी रिटर्न टिकट्स भी शो करनी होती है अगर आपको इमिग्रेशन इजीली से क्लियर करना होता है। उससे क्या होता है कि उनको यह विश्वास हो जाता है कि आप ट्रैवल करने के बाद अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे, तो आप क्या करें एक ही साथ आप और 2 वे टिकट बुक करा लें, जिससे कि आपको थोड़ा प्राइस सस्ता पड़ता है 2 वे टिकट का, और आपका इमिग्रेशन भी इजीली से क्लियर हो जाता है। और दोस्तों आपको अपने होटल्स की बुकिंग्स वगैरह देनी होती है। अगर आपने होटल में बुकिंग्स किया तो आप होटल के वाउचर्स वहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आपने हॉस्टल में बुकिंग की हो तो आप अपने हॉस्टल की बुकिंग शो कर सकते हैं, या आपको कोई मेंबर या आपको कोई फ्रेंड आपको स्पॉन्सर करे अपने स्टे करने का, तो आप वहाँ से लेटर लिखवा कर अपना लेटर दे सकते हो कि ये
पर्टिकुलर पर्सन आपको स्टे के लिए अपने घर पे रिकमेंड कर रहा है, तो आपको इस केस में उसका भी प्रूफ देना होता है कि ये सिंगापुर का सिटीजन है, सिंगापुर में रहता है। तो आप वैसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मंगवा के आप दे सकते हैं। और दोस्तों आपको अपना क्या, मेरी माने तो कोविड-19 अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी दे दें आप, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा ही होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने ले रखा हो लगभग 2-2.5 लाख रुपए का, उससे क्या होता है कि अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है सिंगापुर में ट्रैवल करने के टाइम, या कोई एक्सपेंस या कोविड हो जाता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपनीज जो होती है वो आपके एक्सपेंस सारे कवर कर देती है। आप पर्टिकुलर केस में लिखवा सकते हैं अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है। और दोस्तों आप कोविड-19 की बात करें तो आप ध्यान रखें कि आपको दोनों डोज लग चुके हो, एटलीस्ट 24 डेज पे 40 डेज पहले आपको कोविड-19 के वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हो। अगर आप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाए हो, अगर आपने फाइजर वगैरह वैक्सीन लगाए तो आपके सारे डोज कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्रॉपर वैक्सीनेटेड सिटीजन। एटलीस्ट कम से कम ना करके 14 डेज पहले आपको ये दोनों डोज लगे होने चाहिए, वैक्सीन पूरी लगी होनी चाहिए। और दोस्तों आपको अपना कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट करवाना होता है। सिंगापुर के वीजा लेने से पहले भी उनके अराइवल पे भी आपका टेस्ट होता है और आपको नेगेटिव रिपोर्ट भी देते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको वहाँ सिंगापुर में अराइवल पर आपका कोविड-19 टेस्ट हो या रैपिड टेस्ट हो, तो आप पहले से ही इसमें दिक्कत ना हो। अगर आपको सिम्टम्स है, मान लो जुकाम खांसी, तो आप अभी थोड़ा रेफरेन करें कि यू शुड नॉट ट्रेवल टू सिंगापुर बिकॉज ऑफ द कोविड देयर मस्ट बी सम डिफिकल्टीज इन इमिग्रेशन। यू मे बी रिटर्न बैक टू इंडिया इफ यू हैव सम सिम्टम्स ऑफ द कोविड-19। सो it's easy that you shouldn't go now if you don't have any emergency work. You should go after a few days or after a few months when you get symptoms. Then Singapore gives visa for Indian citizens almost for 30 days. सिंगापुर क्या है कि 30 दिनों के लिए वीजा देता है इंडियन सिटीजन्स, तो आप 30 दिन ट्रैवल कर सकते हैं। आपको सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री दोनों में देता है, जिसकी फीस आपकी 2000 से 2500 रुपए के बीच पड़ती है। आप इजीली से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सिंगापुर के वीजा के डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात करते हैं कि सिंगापुर के इमिग्रेशन को प्रॉब्लम क्यों आती है। दोस्तों जैसे कि मेरे कांटेक्ट में इंस्टाग्राम पर मेरे कई लोगों ने बोला है, और भी मैंने कई लोगों को देखा जो ट्रैवलर्स लोग हैं, वो बताते हैं कि सिंगापुर में उन्होंने देखा अपने इमिग्रेशन के टाइम, सिंगापुर का क्या है कि जो पर्पस होता है, लोग अपना पर्पस ढंग से क्लियर नहीं कर पाते, सिंगापुर क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं। क्योंकि इंडियन सिटीजन क्या होते हैं ना, ज़्यादातर कि हम इंडियंस हैं ऐसे, तो हम क्या करते हैं सिंगापुर से टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं और वहां जाके हम क्या करते हैं जॉब ढूंढते हैं, फिर वहां से उसको कन्वर्ट करने की सोचते हैं। तो वो पर्पस के जेन्युइनिटी जानने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और आप क्या होते हैं क्रॉस क्वेश्चन में फेल हुए तो आप अपनी फाइल एक क्रॉस क्वेश्चन को ढंग से पता अपने पर्पस पर क्लियर रहे कि आप इसकी जगह ट्रैवल करेंगे और ये आपका पर्पस का ट्रैवल, तब आपका इमिग्रेशन ईजी है। और हाँ दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ना जो ट्रैवलर्स लोग होते हैं उनको दिक्कत आती है अपनी पेपर्स वगैरह संभाल के रखने में। कभी उन्होंने मांगा कि ये पेपर दिखा दो हमको, ये दिखा दो, इधर उधर पड़े, तो आप क्या करें पहले से एक फाइल तैयार करके ले जाए अपनी इमिग्रेशन फाइल, जिसके अंदर आपने सब कुछ होगा, अपना पासपोर्ट, फोटोग्राफ, अकाउंट स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ हो गया, कवर लेटर और फ्लाइट टिकट, आइटनरी, सबकी कॉपी करा के एक पहले से तैयार करके जैसे जैसे आपसे कोई चीज मांगी जाए वैसे वैसे वहाँ पे शो कर दे। इससे क्या होगा आपको ईजी हो जाएगा। और दोस्तों बात अच्छे इजीली से आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों बात है सफिशिएंट फंड की, तो लोग पूछते हैं कितना पैसा लेके जाए। और दोस्तों आप किसी भी कंट्री ट्रैवल करें तो कम से कम आप अपना 40 से 60 डॉलर अपना पर डे का खर्चा बांध के चलो। मान लो कि आप सिंगल पर्सन का पर डे 40 दिन का ट्रिप रखते हो और आप 20 दिन के लिए घूमने गए, तो आप 40 को 20 में मल्टीप्लाई 800 डॉलर लेकर जाओ अपने खर्चे के लिए। इतना इजीली होता है कि इतना हर कंट्री में सफिशिएंट होता है, आप अपने सर्वाइव कर सकते हो। डॉलर इंटरनेशनल कन्वर्जन रेट ऑलमोस्ट हर कंट्री में अच्छा है। अब मान लो कि कोई कपल ट्रैवल करने जाए तो उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा रख लो कि कपल में ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मान लो आप 2 लोगों आप ट्रैवल करने 20 दिन के लिए, तो आप 1000 डॉलर 1200 डॉलर रख के चले जाओ। मान लो आप 1000 डॉलर कैश रख के चले जाओ, वहाँ पे अगर आपसे कैश मांगे तो आप कैश दिखा दीजिए, आपको इजीली से इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब डिटेल्स थी सिंगापुर के वीज़ा के लिए। अब सिंगापुर ने अपना टूरिस्ट ओपन कराया तो इंडियंस के लिए गुड साइन है, बिकॉज नाउ अभी हो क्या रहा है कि ओमिक्रॉन के केस बढ़ता है। सिंगापुर में भी केस आए, सिंगापुर अभी मैंने देखा न्यूज़ में कि सिंगापुर में ओमिक्रॉन के 2-3 केस आए हैं, तो वो और स्ट्रिक्ट करेंगे रूल्स। तो लेकिन फिर भी ये अच्छी खबर है, उन्होंने अपने टूरिस्ट ओपन करा हुआ है। और दोस्तों सिंगापुर क्या है कि अपना ट्रैवल पास इशू कर रहा है लोगों को। अभी उन्होंने अपने ट्रैवल पास वो दे रहा है, तो उससे क्या क्या फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। अभी उन्होंने 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक उन्होंने अपना ट्रैवल पास बंद करा हुआ है। तो अभी आप ये है कि आप अपना सिंगापुर की फ्लाइट्स बुक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी फ्लाइट आप बुक नहीं कर सकते, तो आप वीज़ा ओपन तो हो गया, लेकिन आप इसका मतलब ये है कि आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ले सकते हैं किसी टेंटेटिव डेट के। मान लो आपको 2 महीने बाद जाना, वीज़ा अप्लाई कर दीजिए 2 महीने के बाद के लिए, तब आप इजीली से ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे, अगर ओमिक्रॉन केस नहीं बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी आप नई चीज़ पूछना चाहो, आप मुझे ना यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। इट्स अ गुड वे टू know your answers of your questions. So friends,
it's enough for today's video. Let's say goodbye. We will meet in next video. So okay, bye, goodbye. If you like the video, and the information, please give the like to the channel and please subscribe to my channel and become the regular member. So friends, you will get your your destinations regular updates and the new things to know about the visas and all those things about the travel and tourism industry. So goodbye friends, let's meet in the next video. Goodbye.